हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये हमारा यूनिट 3 का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द वैल्यू दैट कस्टमर्स गिव अप और एक्सचेंज टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो ये वैल्यू हम देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइस, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन, नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज प्राइस। नेक्स्ट, विच P only represent revenue than an expense? कौन सा P सिर्फ रेवेन्यू दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है rather than expense? प्राइस, प्लेस, प्रमोशन या प्रोडक्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज प्राइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइसिंग डिसीजंस? जो भी प्राइसिंग के डिसीजंस लिए जाते हैं, कौन सा फैक्टर इसे इन्फ्लुएंस नहीं करता है? प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कंपटीशन या प्रोडक्ट अवेयरनेस, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोडक्ट अवेयरनेस। बाकी तीनों फैक्टर्स हमारे प्राइसिंग के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉटलर द सेकेंड स्टेप इन सेटिंग द प्राइस इज। जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट किया जाता है तो फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेप कौन सा होता है उस प्रोसेस में? एस्टिमेटिंग कॉस्ट, डिटरमाइनिंग डिमांड, selecting objective, analyzing competitors price, and the correct answer is determining demand. सबसे पहले हम कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद हम डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, देन कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं और फिर हम लोग एनालाइज करते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स का प्राइस क्या होता है। नेक्स्ट, Analyzing competitors' price and offers is the dash step in setting the price. प्राइस को सेट करने में एनालाइजिंग करना कॉम्पिटिटर्स के प्राइस और ऑफर्स को कौन सा स्टेप होता है? थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ या सिक्स्थ, एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड कंपनी एस्टिमेट्स डिमांड इन द मार्केट? कंपनी किन मैथड से डिमांड के बारे में पता लगाती है, एस्टिमेट करती है मार्केट की? सर्वे, price experiments, statistical analysis and all of these, and the correct answer is all of these. ये तीनों ही मेथड के थ्रू आप जो कंपनीज हैं वो डिमांड्स को एस्टिमेट करती हैं। नेक्स्ट, in which method of demand estimating companies charge different prices for the same product in different territory to see how the change affects sales? जो भी मैथड्स होते हैं डिमांड एस्टिमेटिंग के, उसमें जो कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करती हैं सेम प्रोडक्ट के लिए बट डिफरेंट लोकेशन पे, ये देखने के लिए कैसे जो चेंज है वो सेल्स पे इफेक्ट डालता है। तो इस मैथड को हम क्या कहते हैं? सर्वे, प्राइस एक्सपेरिमेंट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज प्राइस एक्सपेरिमेंट। प्राइस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? डिफरेंट लोकेशन पे सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइस हम लोग सेट करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि उसका सेल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट, विच कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द प्रोडक्शन लेवल और सेल्स रेवेन्यू? कौन सी कॉस्ट वेरी नहीं करती है प्रोडक्शन लेवल या सेल्स रेवेन्यू के साथ? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या टोटल कॉस्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स होती है, जो आपके प्रोडक्शन लेवल के साथ में या सेल्स रेवेन्यू बढ़ने या घटने के साथ में वेरी नहीं करती है। नेक्स्ट, which cost is the sum of the fixed cost and variable cost for any given level of production? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब हम जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो कौन सी कॉस्ट आती है? टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट, it is defined as the set of interdependent organizations participating in the process of making a product or service available for use or consumption. इसे हम डिफाइन करते हैं, एक सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं इस प्रोसेस में कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। इसे हम क्या कहेंगे? मार्केटिंग मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्ट मिक्स या ऑल ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम मार्केटिंग चैनल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ मार्केटिंग चैनल कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेलिंग टू कस्टमर? किस मार्केटिंग चैनल में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, प्रोडक्ट सीधे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को सेल होता है, उसे हम कौन सा लेवल कहते हैं? 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल या 3 लेवल, एंड द करेक्ट आंसर इज 0 लेवल। 0 लेवल का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर कह लीजिए, प्रोड्यूसर कह लीजिए,
वहाँ से कस्टमर के बीच में कोई भी इंटरमीडियरी, कोई भी बीच में लिंक नहीं प्रेजेंट है, सीधा जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर से कस्टमर के पास पहुँच रहा है, इसे हम जीरो लेवल कहते हैं। नेक्स्ट, जीरो लेवल चैनल इज ऑल्सो नोन एज, जीरो लेवल चैनल को हम किस और नाम से जानते हैं? इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, इंटरमीडियरीज या नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर से सीधा कस्टमर के बीच में जा रहा है प्रोडक्ट, बीच में कोई भी कनेक्टिंग एजेंट्स, कोई भी होलसेलर, रिटेलर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल भी कहते हैं। नेक्स्ट, in which pricing method firm determines the price that yields its target rate of return on investment। जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट किया जाता है तो कुछ मैथड्स होते हैं प्राइसिंग के जो कंपनी अडॉप्ट करती हैं। तो किस मैथड में जो फर्म्स होती हैं, जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर क्या हमको रिटर्न मिलेगा, इसके बेस पे प्राइस सेट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मार्कअप प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग या नन ऑफ द अबव। एंड क्वेश्चन में सेल्फ लिखा है कि टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमको रिटर्न कितना मिलेगा, तो जब हम इस बेस पे प्राइस सेट करते हैं, मैथड या अडॉप्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। नेक्स्ट, in which method of pricing companies win loyal customers by charging a fairly low price for a high quality offering। किस मैथड में प्राइसिंग के जो कंपनीज होती हैं लॉयल कस्टमर्स को जीतने के लिए जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं उनको लो प्राइस में ऑफर करती हैं? वैल्यू प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग या नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज वैल्यू प्राइसिंग। मेन एम होता है कि हम कंपनीज में लॉयल कस्टमर्स को एड ऑन कर सके, इसलिए जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम लो प्राइजेस में ऑफर करते हैं। नेक्स्ट, in which method of pricing a firm sets the price of a product by considering what product image a customer carries in his mind and how much he willing to pay। किस प्राइसिंग मेथड में जो कंपनी है वो प्राइस इस बेस पे सेट करती है कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है और कितना विलिंगली वो पे करने को रेडी है। वैल्यू प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, perceived value pricing या none of the above, and the correct answer is perceived value pricing। perceived value pricing में हम ये देखते हैं कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी क्या इमेज है कस्टमर के माइंड में और विलिंगली वो कितना रेडी होता है, इसको परसीव करके हम प्राइस को सेट करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं perceived value pricing। नेक्स्ट, in which pricing method the firm base its price largely on competitors price। किस प्राइसिंग मेथड में कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के बेस पे फर्म जो होती है प्राइस सेट करती हैं? वैल्यू प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न, ऑक्शन टाइप या गोइंग रेट, एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग रेट प्राइसिंग। नेक्स्ट, विच इज द लास्ट स्टेप इन सेटिंग द प्राइस। सेटिंग द प्राइस का जो प्रोसेस होता है उसका लास्ट स्टेप क्या होता है? एस्टिमेटिंग कॉस्ट, डिटरमाइनिंग डिमांड, सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइस, एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स प्राइस, and the correct answer is selecting a final price। Next, when a single firm uses two or more marketing channels to reach customer segment, this is known as। जब एक सिंगल फर्म दो या दो से ज़्यादा मार्केटिंग चैनल्स या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज़ करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सके, इसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सिंगल चैनल या नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज हाइब्रिड चैनल। हाइब्रिड चैनल का मतलब होता है जहाँ पे सिंगल फर्म्स होती है दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज़ करती है, इसलिए मल्टी चैनल्स भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, इन विच चैनल देयर वर टू इंटरमीडियरीज टिपिकली होलसेलर एंड रिटेलर्स आर प्रेजेंट। किस चैनल में दो इंटरमीडियरीज प्रेजेंट होते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर्स? जीरो लेवल, वन लेवल, 2 level या 3 level, and the correct answer is 2 level। Next, in which level jobbers were present in the distribution channel। distribution channel में किस level में jobbers present होते हैं? 0 level, 1 level, 2 level या 3 level, and the correct answer is 3 levels। jobbers basically होते हैं small wholesalers। जब distribution channel में
प्रोड्यूसर से जब होलसेलर आता है, होलसेलर से रिटेलर्स के पास जाता है सामान, रिटेलर से कस्टमर्स के पास जाता है। तो बहुत सी लोकेशंस ऐसी होती है जहाँ पे बिग होलसेलर्स होते हैं, स्मॉल होलसेलर्स होते हैं। तो होलसेलर और रिटेलर्स के बीच में जो स्मॉल होलसेलर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही हम जॉबर्स कहते हैं। और ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है इसको हम बोलते हैं 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल इज यूज्ड इन विच मार्केटिंग। जो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है कहाँ पे यूज होता है? B2B, B2C, C2C या none of the above, and the correct answer is B2B market. B2B market का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। अब यहाँ बिजनेस से बिजनेस हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसे हम इंडस्ट्रियल मार्केटिंग या इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर एंड C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। नेक्स्ट, a price discount or reduction which was given to the buyer who cleared their bills within desired deadline। एक प्राइस डिस्काउंट या रिडक्शन दिया जाता है बायर्स को जो टाइम पे अपना जो बिल है वो क्लियर करते हैं, उनको प्राइस में रिबेट दिया जाता है, कुछ डिस्काउंट टाइप का दिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट या नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज कैश डिस्काउंट। जो बायर्स अपने बिल्स डिजायर जो डेडलाइन दी जाती है उसमें पे कर लेते हैं, तो जो सेलर्स होते हैं वो उनको प्राइस डिस्काउंट ऑफर करता है, उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट, द प्राइसिंग मेथड इन विच अ फर्म यूजेस फिक्स्ड फी प्लस अ वेरिएबल फी इज नोन एज। कौन से प्राइसिंग मेथड में जो कंपनीज होती है फिक्स्ड फी यूज करती हैं प्लस वेरिएबल फी यूज करती हैं? तो जब कंपनी दोनों चीजें यूज करती है, फिक्स्ड फी प्लस वेरिएबल फी, उसे कौन सा प्राइसिंग कहा जाएगा? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, कैप्टिव प्राइसिंग, टू पार्ट प्राइसिंग या ऑल ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज टू पार्ट प्राइसिंग। टू पार्ट प्राइसिंग होता है जिसमें पहले फिक्स्ड फी आपसे ली जाती है देन वेरिएबल फी यूज की जाती है। नेक्स्ट, manufacturer uses advertising, promotion and other forms of communication to persuade consumers to demand the product from intermediaries is known as which strategy of marketing intermediaries। जब एक प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजमेंट यूज करता है, प्रमोशन के अदर टूल्स मेथड्स यूज करता है ताकि वो डिमांड क्रिएट करे कंज्यूमर के साइड से, और जो कंज्यूमर्स हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनसे प्रोडक्ट की मांग करें, उस स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं? पुश, पुल, अप या डाउन, एंड द करेक्ट आंसर इज पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोडक्ट बना के उसका इतना एडवर्टीजमेंट कर रहा है, इतना प्रमोशन कर रहा है कि कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट को, तो इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है पुल स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, द अपोजिट फ्लो ऑफ गुड्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज नोन एज रिवर्स लॉजिस्टिक, इनबाउंड लॉजिस्टिक, फॉरवर्ड फ्लो या आउटबाउंड फ्लो। अपोजिट फ्लो का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जनरली जो गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती है फ्लो होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, बट जब ये अपोजिट फ्लो होती है इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स, इनबाउंड, फॉरवर्ड या आउटबाउंड, एंड द करेक्ट आंसर इज रिवर्स लॉजिस्टिक। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स इन मैनी रिटेल आउटलेट्स एज पॉसिबल इज नोन एज। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें जो फर्म है, कंपनी है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को मैक्सिमम सारे रिटेल आउटलेट्स में सप्लाई करती है? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन या नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें जितने ज़्यादा आउटलेट्स हम कवर कर पाए हम सारे आउटलेट्स पे अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं। नेक्स्ट, इन विच प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स सप्लाई टू लिमिटेड नंबर और ओनली फ्यू आउटलेट्स। किस प्रोसेस में सिर्फ कुछ ही आउटलेट्स पे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जाता है लिमिटेड नंबर्स में? एक्सक्लूसिव, इंटेंसिव, सेलेक्टिव या नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ही आउटलेट्स पे 1-2 लिमिटेड नंबर के आउटलेट्स, इन्हीं 1-2 आउटलेट्स पे ही खाली गुड्स को अवेलेबल कराया जाता है। नेक्स्ट, A united distribution channel is known as। एक यूनिफाइड या यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसे हम क्या कहते हैं? SCM, VMS, कन्फ्लिक्ट या नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज VMS। यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है, VMS का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल मार्केटिंग सर्विसेज या वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो सब एक सिंगल चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नेक्स्ट,
In which strategy of pricing, firm initially set high price to maximize profits in the short term by targeting customers who have a strong desire for the product. प्राइसिंग की किस स्ट्रैटेजी में जो फर्म्स हैं वो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट में तो हाई प्राइस रखती है ताकि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके, और ये सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करती है जो स्ट्रांगली उनके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं. इस स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन, स्कीमिंग, वैल्यू बेस्ड या कंपटीशन. एंड द करेक्ट आंसर इज स्कीमिंग स्ट्रैटेजी. स्कीमिंग स्ट्रैटेजी में इंट्रोडक्टरी स्टेज में हाई प्राइस सेट किया जाता है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें गेन हो सके. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन विच स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइसिंग फर्म इनिशियली सेट लोअर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट मैनी कस्टमर्स. किस स्ट्रैटेजी में जो कंपनी होती हैं लो प्राइस सेट करती है अपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्टरी स्टेज में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके. एंड द options are penetration, skimming, value based या none of the above. And the correct answer is penetration strategy. penetration में लो प्राइस हम रखते हैं प्रोडक्ट का ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर सके. एंड स्कीमिंग में हाई प्राइस रखते हैं उन्हीं कस्टमर्स के लिए जो स्ट्रांगली उसको परचेज करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें. फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग. थैंक यू.